गुलाब के फूल घर की खूबसूरती को एनहांस करने का काम करते हैं। यही वजह है कि गुलाब के फूल अधिकतर घरों के गमलों और बगीचों में लगे होते हैं। वहीं लोगों के बेडरूम या ड्राइंग रूम में भी गुलाब फूलों का पॉट रखा होता है। इतना ही नहीं, गुलाब के फूलों का उपयोग स्किन केयर के लिए भी किया जाता है। कई कंपनियां गुलाब के फूलों का मेकअप, रिमूवर, टोनर और फेस पैक्स एक्सेट्रा भी बनाती हैं। वहीं कुछ लोग गुलाब के फूलों का इस्तेमाल सीधे तौर पर भी स्किन में निखार लाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलाब के फूलों के फ़ायदे सिर्फ त्वचा पर लगाकर ही नहीं बल्कि खाकर भी लिए जा सकते हैं। जी हाँ, गुलाब के फूल खाना सेहत और त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए जानते हैं कि गुलाब के फूल खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, गुलाब के फूल खाने से क्या होता है, या फिर गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, अगर हम गुलाब के पौधे की बात करें तो गुलाब का पौधा बहुवर्षीय, झाड़ीदार, कंटीला, पुष्पीय, सुगंधित पौधा होता है। इसका इस्तेमाल आँख, कान, तरह तरह के चर्म रोग, बुखार के इलाज में आमतौर पर किया जाता है। गुलाब देखने में सुंदर होने के बावजूद विशेष रूप से बिच्छू और सांप के विष को प्रभाव को कम करने में भी असरदार तरीके से काम करता है। फूलों के रंगों के आधार पर इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसके फूलों से गुलकंद तथा कई प्रकार के सुगंधित इत्र भी बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, गुलाब किन किन बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये जानने से पहले इसके औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। गुलाब मधुर, कड़वा, तीखा, शीतल, लघु, चिकना, वात पित्त को कम करने वाला, लिबिडो, हृदय संबंधी बीमारियां, पौष्टिकता, सोखने का गुण, रुचिकारक, खाना पचाने में सहायक, आँखों के लिए फायदेमंद, स्पर्मेटिक, कलरेशन और रेजुविनेटिंग गुणों से भरपूर होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गुलाब के फायदे और उपयोगों के बारे में। तो गुलाब के फूल महक और देखने में जितने अच्छे होते हैं उतनी ही बीमारियों के लिए भी असरदार तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये किस किस बीमारियों में कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इनके बारे में जानने के लिए अच्छी तरह से जानकारी लेने की ज़रूरत होती है। इसीलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले फ़ायदों की बात करें तो ये मुंह से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि गुलाब के फूलों का हिम बनाकर गरारा करने से मुख के सूजन, सांस की बदबू, गले के दर्द के इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा गुलाब के पत्तों को चबाने से भी मुंह और होठों की सूजन कम होती है। नंबर 2, सर में होने वाले घाव को ठीक करने में भी गुलाब सहायक माना जाता है। गुलाब के पत्तों को पीसकर लेप करने से सर में होने वाले घाव, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, दंत रोग और पाइल्स वगैरह में भी लाभ मिलता है। इसका अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये पलकों की सूजन को कम करने में भी हेल्प करता है। गुलाब के फूलों को पीसकर लगाने से पलकों की सूजन कम होने लगती है। इसके अलावा दांत पर मलने से दांत संबंधी रोगों में भी निजात मिलती है। इसके अलावा गुलाब के अर्क को 2-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों की बीमारी से राहत पहुँचाने में भी मदद मिलती है। अगर हम इसके अगले फ़ायदे की बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के रोग में भी फ़ायदेमंद माना जाता है। गुलाब के फूलों का प्रयोग फेफड़ों की बीमारी यानी कि टीबी की चिकित्सा में भी किया जाता है। इससे इस रोग के इलाज में मदद मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये ल्यूकोरिया से भी राहत दिलाने में मदद करता है। गुलाब के फूलों को पीसकर योनि में लगाने से ल्यूकोरिया में लाभ होता है तथा फूलों और जड़ों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये बिच्छू के विष के असर को कम करने में भी सहायक होता है। लाल गुलाब के फूलों को पीसकर दंश स्थान पर लगाने से बिच्छू के कटे हुए जगह पर वेदना और सूजन से राहत मिलती है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये सांप के विष को कम करने में भी सहायक माना जाता है। गुलाब की जड़ को पीसकर सर्पदंश स्थान पर लगाने से दंश के कारण होने वाली वेदना, पीड़ा, जलन या सूजन में भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई गुलाब के फ़ायदों की। आइए अब जान लेते हैं कि गुलाब के कौन कौन से पार्ट्स
यूज़फुल होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार गुलाब का औषधीय गुण इसके इन भागों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से भाग हैं? तो दोस्तों वो हैं आप गुलाब का पत्ता, गुलाब की जड़ और गुलाब का फूल। अब हम जान लेते हैं कि गुलाब का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो यदि आप किसी खास बीमारी के लिए घरेलू इलाज के लिए गुलाब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें, या आप इसका प्रयोग चूर्ण के फॉर्म में, अर्क के फॉर्म में या गुलकंद के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर आप चूर्ण इसका खाना चाहते हैं तो आपको 3 से 6 ग्राम ही चूर्ण लेना है। अगर आप इसके अर्क की बात करते हैं यानी कि गुलाब के अर्क की बात करते हैं तो ये आपको 20 से 40 ml ही लेना है। और अगर हम गुलकंद की बात करें तो ये भी आपको 10 से 20 ग्राम ही लेना है। दोस्तों गुलाब के फूलों की तासीर ठंडी होती है, ये पेट को भी ठंडक पहुंचाता है। गुलाब के फूलों का सेवन सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इनका सेवन करना चाहिए। और कुछ जिन लोगों की मेडिकल हिस्ट्री चल रही है या कुछ लोग जिनको पहले से कोई दिक्कत है उन लोगों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।